हज़रत ज़ुल्कुरनैन का नाम सिकंदर है। ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के खालाजाद भाई हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम उनके वज़ीर और जंगों में अलमदार रहे हैं। ये हज़रत साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और ये एक बुढ़िया के इकलौते फ़र्जंद हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दस्ते हक परस्त पर इस्लाम कबूल करके मुद्दतों उनकी सोहबत में रहे और हज़रत इब्राहीम ने उनको कुछ वसीयतें भी फरमाई थी। सही कौल यही है कि ये नबी नहीं हैं बल्कि बंदा सालेह है जो वलायत के शर्फ से सरफराज हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये ज़ुल्कुरनैन यानी दो सिंगों वाले के लक़ब से इसलिए मशहूर हो गए कि उन्होंने दुनिया के दो सिंगों यानी दो किनारों का चक्कर लगाया था। और बास का कौल है कि उनके दौर में लोगों के दो करन खत्म हो गए। 100 बरस का एक करन होता है और बास कहते हैं कि उनके दो गैसू थे इसलिए ज़ुल्कुरनैन कहलाते हैं। और ये भी एक कौल है कि उनके ताज पर दो सींग बने हुए थे और बास इसके कायल हैं कि खुद उनके सर पर दोनों तरफ उभार था जो सींग जैसा नजर आता था। और बाजों ने ये वजह बताई कि चूंकि उनके बाप और माँ नजीबुल तरफीन और शरीफ ज़ादा थे इसलिए लोग उनको ज़ुल्कुरनैन कहने लगे। अल्लाह ताला ने इनको तमाम रुए ज़मीन की बादशाही अता फरमाई थी। दुनिया में कुल 4 बादशाह ऐसे हुए हैं जिनको पूरी ज़मीन की पूरी बादशाही मिली। उनमें से 2 मोमिन और 2 काफिर थे। मोमिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और हज़रत ज़ुल्कुरनैन हैं और काफिर एक बुख्ते नसर और दूसरा नमरूद है। और तमाम रुए ज़मीन के एक 5वें बादशाह इस उम्मत में होने वाले हैं जिनका इसम ग्रामी हज़रत इमाम मेहदी है। कुरान मजीद में हज़रत ज़ुल्कुरनैन के 3 सफ़रों का हाल बयान हुआ है जो सूरत कहफ में है। हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने पुरानी किताबों में पढ़ा था कि साम बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स आबे हयात के चश्मे में पानी पी लेगा तो उसको मौत न आएगी। इसलिए हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने मगरिब का सफ़र किया। आपके साथ हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। वो तो आबे हयात के चश्मे पर पहुंच गए और उसका पानी भी पी लिया, मगर हज़रत ज़ुल्कुरनैन के मुकद्दर में नहीं था, वो महरूम रह गए। इस सफ़र में आप मगरिब की जानिब रवाना हुए तो जहाँ तक आबादी का नामो निशान है और सब मंजिलें तय करके आप एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे कि उन्हें सूरज गरूब के वक्त ऐसा नज़र आया कि एक स्याह चश्मे में डूब रहा है, जैसे कि समुद्री सफ़र करने वालों को आफताब समुंदर के काले पानी में डूबता नज़र आता है। वहाँ उनको ऐसी कौम मिली जो जानवरों की खाल पहने हुए थे, इसके सिवा कोई दूसरा लिबास उनके बदन पर नहीं था और दरियाई मुर्दा जानवरों के सिवा उनकी ग़िज़ा का कोई दूसरा सामान नहीं था। ये कौम नासिक कहलाती थी। हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने देखा कि उनके लश्कर बेशुमार हैं और ये लोग बहुत ही ताकतवर और जंगजू हैं। तो हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने उन लोगों के गिर्द अपनी फ़ौजों का घेरा डालकर उन लोगों को बेबस कर दिया। चुनाचा कुछ तो ईमान ले आए और कुछ आपकी फ़ौजों के हाथों मकतूल हो गए। फिर आपने मशरिक़ का सफ़र किया, यहाँ तक कि जब सूरज तलू होने की जगह पहुँचे तो ये देखा कि वहाँ एक ऐसी कौम है जिनके पास कोई इमारत और मकानात नहीं है। उन लोगों का ये हाल था कि सूरज तलू होने के वक्त ये लोग ज़मीन के गारों में छुप जाते थे और सूरज ढल जाने के बाद गारों से निकलकर अपनी रोज़ी की तलाश में लग जाते थे। ये लोग मनसिक कहलाते थे। हज़रत ज़ुल्कुरनैन ने उन लोगों के मुकाबले में लश्कर आराई की और जो लोग ईमान लाए उनके साथ बेहतरीन सलूक किया और जो अपने कुफर पर अड़े रहे उनको तहतीक कर दिया। फिर आपने शुमाल की जानिब सफ़र किया, यहाँ तक कि 2 पहाड़ों के दरमियान पहुँचे तो वहाँ की आबादी वालों की अजीबो गरीब ज़ुबान थी। उन लोगों के साथ इशारों में बामुश्किल बातचीत की जा सकती थी। उन लोगों ने हज़रत ज़ुल्कुरनैन से याजूज माजूज के मुजालिम की शिकायत की और आपसे मदद मांगी। ये याफिस बिन नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक फसादी गिरोह है और उन लोगों की तादाद बहुत ही ज़्यादा है। ये लोग बला के जंगजू, खूनखार और बिल्कुल ही वहशी और जंगली हैं, जो बिल्कुल जानवरों की तरह रहते हैं।
موسم ربیع میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر تمام کھیتیاں اور سبزیاں کھا جاتے تھے اور خشک چیزوں کو لاد کر لے جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں یہاں تک کہ سانپ، بچھو، گرگٹ اور چھوٹے بڑے جانوروں کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین سے لوگوں نے فریاد کی کہ آپ ہمیں یاجوج ماجوج کے شر سے بچائیں، اور ان لوگوں نے اس کے عوض کچھ مال دینے کی پیشکش کی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دیا ہے، بس تم لوگ جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے اور لوہے کے تختے کے نیچے اوپر چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ جلوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی۔ پھر پگھلا ہوا تانبا دیوار میں پھیلا دیا گیا، جو سب مل کر بہت مضبوط اور نہایت مستحکم دیوار بن گئی۔ حدیث شریف میں ہے کہ یاجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں اور دن بھر جب محنت کرتے کرتے اس کو توڑنے کے قریب ہو جاتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے کہ اب چلو باقی کو کل توڑ ڈالیں گے۔ دوسرے دن جب اس دیوار کو ٹوٹنے کا وقت آئے گا تو ان میں سے کہنے والا کہے گا اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ لیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت اور اس کلمے کا یہ ثمر ہوگا کہ دوسرے دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی۔ یہ قیامت کے قریب کا وقت ہوگا۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد یاجوج ماجوج نکل پڑیں گے اور زمین میں ہر طرف فتنہ فساد اور قتل و غارت کریں گے۔ چشموں اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، زمین پر ہر جگہوں میں پھیل جائیں گے۔ مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، بیت المقدس، ان تینوں شہروں میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردنوں میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ قرآن مجید میں ہے یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج ماجوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوئے دوڑتے ہوئے ہوں گے۔